हेलो एवरीवन, आई एम रुकेश और आप देख रहे हैं इंग्लिश उड़ान विद रुकेश। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। टॉपिक है इज आर एम। आपको पता ही है कि यह बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन जब तक हमें सिंपल टॉपिक नहीं आएगा, बेसिक बेस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम इंग्लिश बोलने में कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम स्टक हो जाते हैं। तो वही प्रॉब्लम आपको दूर करने लेकर आया हूं मैं। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस मेकिंग भी देखेंगे और साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि हम सबसे पहले वी वर्ब देख रहे हैं, जिसमें हम इज आर एम का यूज करके, जैसे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं घर पर हूं, वह सुंदर है, वह भूखा है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम कैसे बोलते हैं और कैसे हम उसका स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इज कहां पे लगाएंगे, एम कहां पे लगाएंगे और आर का यूज हम कहां पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि यह चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं। ठीक है, एम का यूज हम सिर्फ ओनली आई के साथ यूज करते हैं। ठीक है, आई। ठीक है, और इज जो होता है इसका हम यूज करते हैं ही, सी, इट या कोई नेम। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपका कंप्लीट होगा। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि आर, इसके साथ हम यूज करते हैं यू, यू, बी, दे। ठीक है, तो इसके साथ हम यूज करते हैं आर का यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो नहीं, आप लोग के लिए 10 वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं वापस आ गया हूं मेरे चैनल पे और मैं इस बार ठान के बैठा हूं कि आप लोग को मेरे हमेशा वीडियो प्रोवाइड करूंगा और आपको अच्छी इंग्लिश सीखने में मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप भी मुझे हेल्प कीजिए, मैं आपको तो हेल्प करने के लिए तैयार ही बैठा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट आप लोग लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है। जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं टीचर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो यह सारे सेंटेंस को हम बी वर्ब में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हम यह सेंटेंस जो बनाते हैं तो उसको बोलते कैसे। जैसे कि आपको बोलना हो कि आई एम अ टीचर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोग अब वीडियो देख रहे होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे, तो उन लोग को सबसे पहले वो क्या सीखते हैं, इंग्लिश हिंदी से सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको हिंदी भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं टीचर हूं तो आई एम अ टीचर। ठीक है, क्या बोलना है, आई एम अ टीचर। ठीक है, आपको ऐसा नहीं बोलना है आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर मतलब कि आपको फ्लुएंसी के साथ बोलना है, एकदम जैसे कि जो बाहर के लोग इंग्लिश बोलते हैं ऐसे इंग्लिश बोलने के लिए ट्राई करना, आई एम अ टीचर। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है कि आम मीठा है। जैसे कि आपको पता होगा कि बी वर्ब का हम यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमें यह बताना हो वस्तु या प्लेस या किसी थिंग्स के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बताना हो, वहां पे हम बी वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बताना भूल गया था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सेकेंड सेंटेंस है कि आम मीठा है, तो इसको हम बोलेंगे मैंगो इज स्वीट। ठीक है, सेकेंड है हम असहाय है, तो वी आर हेल्पलेस। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है वह घर पर है, तो ही आएगा, ही के साथ इज आएगा, और वह घर पे है तो ही इज एट होम। ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन एट लगेगा। तुम डॉक्टर हो तो यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है राम दिल्ली में है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, राम इज इन द दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन आपको यही बोलना हो कि राम दिल्ली में 2 दिन से है, तो यह सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे रुक जाएंगे। यह सारे सेंटेंस जो है आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों,
यह सेंटेंस क्योंकि एडवांस लेवल का आता है, यह सेंटेंस हम बाद में सीखते हैं, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि राम दिल्ली में 2 दिन से है। तो आप हम उसको कैसे बताएंगे, तो उसको हम बोलेंगे राम हैज बीन इन द दिल्ली फॉर 2 days। ठीक है दोस्तों, राम हैज बीन इन अ दिल्ली फॉर 2 days। तो दोस्तों इस तरह से यह सेंटेंस को हम बनाएंगे। आपको सीधा सिंपल याद रखना है कि जब हमें किसी वस्तु को जब टाइमिंग बताना हो कि वह 2 दिन से दिल्ली में है, वह 2020 से दिल्ली में है, वह 4 साल से टीचर है, वह 2 साल से इंजीनियर है, मैं 2 साल से क्या बोलता हूँ, मैं 2 साल से क्या बोलते हैं डॉक्टर हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंस होता है वहां पर हम हैज बीन और हैव बीन, ठीक है, हैव बीन का हम यूज करते हैं। ठीक है, यह सेंटेंस, यह स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। जब आपको यह बताना हो कि हम 2 दिन से, 2 मंथ से, तब हम वहां पर फॉर का यूज करते हैं। जब आपके पास कंप्लीट टाइमिंग हो, जैसे कि मैं 2020 से रहता हूं, मैं सुबह से दिल्ली में हूं, ठीक है, जैसे कि वह 4 साल से डॉक्टर है, ठीक है, जैसे मैं आई एम अ टीचर, लेकिन आपको यह बोलना हो कि आई एम अ टीचर फॉर, जैसे कि आपको यह बोलना हो कि मैं टीचर 2 साल से हूं, तो आपको यहाँ पे बोलना है आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह सेंटेंस को बार बार रिपीट करना है। इंग्लिश बोलने से आता है, पढ़ने से नहीं आता है और न ही सुनने से आता है। आपको सीधा सिंपल याद रखना है कि हमको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस के आपको इंग्लिश नहीं आ सकता है। मैं आप बोलो तो मैं लिख के देता हूं, आपको कोई नहीं सिखा सकता है, आपको सिखा सकता है आप अपने आप को ही, आपको सिखाना पड़ेगा, अपने आप को ही ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तब जाकर आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलने का सीधा सिंपल रीजन है कि आप वीडियो को देखो, किताब को पढ़ो और वह सेंटेंस को बार बार रिपीट करो, तब जाकर ही आपको इंग्लिश आएगा। ठीक है, आप पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो कि मैं ग्रामर पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा, वो पढ़ लूंगा। आप जो भी सेंटेंस आता है उसको रिपीट करो, आप उसको बोलने का ट्राई करो, ठीक है, तभी जाकर आपकी फ्लुएंसी आएगी, आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको बोलना है कि मैं टीचर हूं 2 साल से, तो आपको इसको कैसे बोलना है, आई एम अ, ठीक है, जैसे कि मैं यहीं पे लिख देता हूं, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years, 2 years, बराबर। तो इस तरह से आपको हैज और हैव बीन का यूज करना है अपने कन्वर्सेशन में। ठीक है, जो जैसे कि आपको बता दूं कि अब सिंस और फॉर का यूज हम कहां पे करते हैं, तो सिंस और फॉर के लिए हम बता देते हैं आपको। फॉर का यूज जैसे करते हैं कि 2 month, ठीक है, जैसे कि 2 month बोलना हो, 2 year बोलना हो, फिर जैसे कि कुछ दिनों से, सम डेज, कुछ सालों से, सम ईयर्स, चाहे वर्षों से तो ईयर्स। तो इस तरह के जो टाइम का कोई वो मीनिंग, मतलब क्या बोलते, फिक्स टाइम नहीं है। तो वहां पे हम अब 2 साल, मतलब 2 साल कब से, अब 2024 से, 2025 से, 2023 से, आपको भी पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है, तो अब हम वहां पर फॉर का यूज करते हैं। जब आपको टाइम पता हो कि 2020 से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, तब वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको सीधा सिंपल यह आपको याद रखना है कि जब हमें टाइम पता हो तो हम वहां पे सिंस का यूज करेंगे। जब हमें टाइम पता नहीं हो लेकिन लिमिटेड पता हो कि 2 साल से, 1 महीने से, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, तब वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यह सेंटेंस बार बार प्रैक्टिस करो, अपने टंग पे लाओ और बोलने का ट्राई करो। आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको पार्टनर प्रोवाइड करूंगा। मैंने कितनी बार, कितने वीडियो में भी बोला है कि आप लोग प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। 2-3 लोग ही मैसेज करते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश सीखनी है, लेकिन आप लोग क्या है, इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से उस चैनल, तो भैया ऐसे इंग्लिश नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह सारा प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैं टीचर 2 साल से हूं, तो आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। ठीक है, मैं 2020 से टीचर हूं, तो आई हैव बीन अ टीचर सिंस 2022। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अब हमारे साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हम ये सेंटेंस लेते हैं कि राम दिल्ली में है, लेकिन वह 2 साल से दिल्ली में है,
तो राम हैज बीन इन अ दिल्ली फॉर 2 ईयर। राम 2020 से दिल्ली में है, तो राम हैज बीन इन अ दिल्ली सिंस 2022। ठीक है दोस्तों, तो आप जो मैं बोल रहा हूं आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, कैप्चर करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको इंग्लिश आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस कीजिए, जमकर प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पास्ट में कि वाज वर्ड का हम यूज कैसे करते हैं, और उसमें मैं आपको बताऊंगा जब पास्ट में आप कहीं पे 2 साल से हो, चाहे 2 साल से कुछ हो, तो उसको हम कैसे बताएंगे वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं वीडियो यहीं पे इसलिए खत्म कर रहा हूँ कि वीडियो आप लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं। तो ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं अभी बंद करता हूँ।